छापेमारी जारी है विजय चौक से और संसद भवन में किस तरीके का हंगामा है बरपा, ये आपको इस खबर से समझ में आएगा। बड़ी खबर ये है कि अब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से दे दिया गया है। देखिए, कल इसको लेकर 70 सांसदों ने इंडिया गठबंधन की रजामंदी बनाई थी, बाकायदा सिग्नेचर किए गए थे समर्थन पत्र पर, और अब सभापति धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव जो है उसका नोटिस दे दिया है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल रहे। आपको जानकारी दे दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो मामला है वो सामने आया हो। इससे पहले अगस्त में भी संसद के सत्र के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच में टकराव हुआ था और तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा भी लिया था। लेकिन उस वक्त ठंडे बस्ते में ये पूरे का पूरा मामला चला गया था। लेकिन कल तीखी बहस हुई और तीखी बहस के बाद ये तय किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश के हिंदू कैसे सुरक्षित हों या बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए या बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह, शहर शहर हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। देखिए, आपको बताएं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज एक बार फिर से देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिंदुओं के समर्थन में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। अहमदाबाद में हिंदू समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर सेव हिंदू के पोस्टर्स लेकर हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई और दिल्ली में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली की और अहमदाबाद की, जहां हिंदू संगठन के लोग आज सड़कों पर उतरकर सेव हिंदू, सेव बांग्लादेशी हिंदुओं का जो नारा है वो बुलंद कर रहे हैं। दिल्ली में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हिंदू समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको लेकर इस वक्त दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये सिविल सोसाइटीज के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मार्च दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने से शुरू किया गया है जो कि सामने बांग्लादेश एम्बेसी की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी है इसलिए हाई कमीशन जाने से पहले यहाँ सबको रोक दिया जाएगा और यहीं पर मंच बनाया गया है जहाँ से सभी लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त 200 से ज्यादा जो एनजीओ है, सोसाइटीज है, उसके लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और मार्च करते हुए हाई कमीशन बांग्लादेश की तरफ ये लोग कूच कर रहे हैं। आप कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या डिमांड है? आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई डिमांड नहीं है, ये डिमांड के लिए प्रदर्शन नहीं है, ये सॉलिडेरिटी के लिए प्रदर्शन है, हमारे भाई बहनों के साथ खड़े होने के लिए प्रदर्शन है। जो अत्याचार बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उसके सपोर्ट में ये प्रदर्शन है। हमने बांग्लादेश के नेतृत्व से बिल्कुल हर हालत में ये निवेदन करते हैं कि उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक नागरिक को मिलता है और अगर वो उसमें नहीं रहे तो उनको छोड़ देना चाहिए। एक ऐसी सरकार लाएं जो कि वहाँ पे सबको समान नागरिक की तरह अधिकार देगी। लेकिन सर, जिस तरीके से विरोध हो रहा है भारत में, लेकिन वहाँ घटनाएं नहीं रुक रही हैं। रुकेंगी, हमें पूरा भरोसा है। ये आज के लिए ही नहीं है, आगे के लिए भी एक तरह से उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार की नरसंहार और अल्पसंख्यक के साथ दुराचार नहीं चलना चाहिए और आगे भी नहीं करें। आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे?
अभी हमारा यहाँ पर सभा स्थल है, तत्पश्चात ज्ञापन देना चाहेंगे बांग्लादेश हाई कमिश्नर को। बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जो तख्ता पलट करके आया है आतंकवादी सरकार है, और वहाँ पर अल्पसंख्यक में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हमारे रिश्तेदार भी बांग्लादेश में रहते हैं और सभी हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, और हम रामकृष्ण की जन्मभूमि से हैं। रामकृष्ण की जन्मभूमि पर किसी को भी इस तरह से नहीं किया गया, शांति नहीं किया गया है। तो हमारा जो भारत का जो शांति का प्रेम है उसके साथ जास्ती न करे, भारत को ज्यादा सताने का काम न करे, नहीं तो भारत अगर अपने आप पर आ गया तो भारत में बाघ और शेर भी रहते हैं, फिर बांग्लादेश का नामो निशान नहीं रहेगा। तो देखिए, दिल्ली में सिर्फ हिंदू संगठन के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू संगठन के लोगों के साथ मुस्लिम समाज ने भी अपने कदम से कदम मिलाकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध जताया है। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना यह है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे सितम के खिलाफ हैं और भारत सरकार को उनकी रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ यहाँ जंतर मंतर पर लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अंतर्गत ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसकी जो यहाँ पर नेशनल कन्वीनर है शालिनी जी, वो भी मौजूद है। मैम, यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में हो रहा है तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि हर किसी में एक गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर लगातार जो हमले हैं, लगातार जो जुल्म है वो जारी है। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम मुसलमानों को ही बहुत ज्यादा दुख पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि हम अपने देश में एक सुरक्षित जिंदगी बिता रहे हैं। भारत में हर एक अल्पसंख्यक बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है, उसको सरकारी तरीके से उनको पॉलिसीज मिलती है। वहाँ पे जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बहुत से हिंदुओं को उस देश को छोड़ के जाना पड़ रहा है और हम आग्रह करते हैं बांग्लादेश की सरकार से भी कि अब वो समय आ गया है जब उन्हें सीखना पड़ेगा कि कट्टरपंथी हमें छोड़ना है, मानवता की तरफ जाना है, और देश को अगर प्रगतिशील बनाना है तो सभी को वहाँ एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार को नियम भी बनाने पड़ेंगे, कानून भी बनाना पड़ेगा और सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से वहाँ पर अटैक किया जा रहा है, टारगेट हमले हो रहे हैं? देखिए, वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ के जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो पूरी मानवता के ऊपर अत्याचार है। पूरी मानवता के ऊपर जो है एक शर्म का मकाम है इस वक्त। और पूरी दुनिया के मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ इस वक्त खड़े हों, और हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ है और हर तरीके से साथ है। वहाँ की कट्टरपंथी लोगों को ये वार्निंग देता है कि वो अपने इस तरीके कार से बाज आए, नहीं तो फिर हम लोगों को भी वहाँ जाके कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम डॉक्टर सफीना है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार जुल्म जारी है, उसके खिलाफ मुस्लिम जो देश का है वो क्या सोच रहा है, ये तो हर कोई जानना चाहेगा। देखिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इस एहतजाज में कि हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारी बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है वो हम उसकी निंदा करते हैं। वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम इस्लाम, ये जो लोग हैं ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपने एक इंसान पर जुल्म किया, गोया तमाम इंसानियत पर आपने जुल्म किया। तो हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो हम भी यहाँ पर बेचैन हैं। हमारी यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वहाँ पर भी उनको सुरक्षित रहने का हक है और हम उनके साथ हैं बिल्कुल। अब देखिए, दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर ये कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज बांग्लादेश तक पहुंचाना चाहते हैं। जब भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित है तो बांग्लादेश में हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? और सिर्फ दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं किया गया बल्कि अहमदाबाद में भी रिवर फ्रंट पर इकट्ठा होकर हिंदू संगठन के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का विरोध जताया गया। हिंदू समाज के लोग पोस्टर बैनर लेकर रिवर फ्रंट पर इकट्ठा हुए, ह्यूमन चेन बनाकर अपना विरोध जताया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में
जहां पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो एक साथ एकत्रित हुए हैं हिंदू हित रक्षा समिति के कॉल पर। यहाँ आप देख सकते हैं अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर एक विशाल ह्यूमन चेन का आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन चेन के फॉर्म में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज विश्व मानव अधिकार दिवस भी है और यहाँ आप देखें इनके हाथों में जो बैनर और पोस्टर्स हैं उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की भावनाएं हैं यहाँ पे अहमदाबाद के हिंदुओं के मन में, जिनको आवाज़ देने की कोशिश की है हिंदू हित रक्षा समिति में। और इसके साथ वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े हैं। बीजेपी के कई नेता भी यहाँ मौजूद हैं जो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर के महंत भी यहाँ हैं, चैतन्य शंभू महाराज हैं। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को जलाया जा रहा है, हिंदू संतों को गैर कानूनी अंदर कर देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बरसों पहले जो बोल हुई थी उसका भुगतान आज हम लोग कर रहे हैं। धर्म के आधार पर इस देश का डिवीजन हुआ था, तो अगर यहाँ के मुसलमानों को वहाँ भेजते, वहाँ के हिंदुओं को यहाँ भेजते तो ये दिन देखने नहीं पड़ता। भारत की संसद में फिलिस्तीन के लिए प्रेम था, लेकिन आज भारत के दम्भी सूडो सेक्युलरिज्म जो नेता है वो हिंदू कट रहे, हिंदू मर रहे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये हिंदुओं को समझने की बात है कि आने वाला समय कितना भयंकर होगा, तो हमें सोचना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, नेता तो अभी तक हमें दिख नहीं रहे हैं ज्यादातर मैदान में, लेकिन संत आ गए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदुओं के लिए जो भी कुछ हो रहा है, सरकार को भी इस पर ध्यान देते हुए हिंदुओं को प्रोटेक्शन और रक्षण मिलना चाहिए और हिंदू समाज को एक बन के इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। अहमदाबाद के प्रथम नागरिक जो हैं वो भी यहाँ हैं, अहमदाबाद के मेयर हैं। आप देखिए कई नेता यहाँ बीजेपी के इकट्ठे हुए हैं। ये बताइए, ये जो जिस तरह से एक सॉलिडेरिटी दिखने को मिल रही है, हिंदू समाज यहाँ पूरा इकट्ठा, आज जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है, यहाँ लघुमतियों पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सब हिंदुओं की लागनी है कि ये जो अभी अत्याचार हो रहा है उनको बंद करे। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई नहीं बोलता। सभी मानव अधिकार लोगों को जब इन समाजों के लिए ही काम करना होता है, जब हिंदू समाज पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में हिंदू समाज एक सामाजिक समाज है और सामाजिक समाज में सब साथ में लेके चलते हैं। लेकिन हिंदू समाज के जिस तरह से बांग्लादेशी में जिस तरह से हैरानगति हो रही, परेशानी हो रही, इसकी वजह से इन लोगों ने अधिकार किया है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और शहर के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग पहुँचे हैं। और ये जो ह्यूमन चेन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे महासागर एक तरह से लोगों का यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और यहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में पूरे शहर भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी भावनाएं और बांग्लादेश का जो हिंदू समाज है उसके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और एक तरह से पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहाँ से कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार बंद होने चाहिए। और पिछले काफ़ी समय से जो ये अत्याचार हो रहे हैं अब इनका अंत आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी रोष है कि देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, देश के जो नेता हैं, वो क्यों इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। और एक तरह से आज जब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आम लोग सड़क पर उतरे हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संदेश जो है पूरे विश्व में जाएगा। और यही इस प्रदर्शन का एक बड़ा मोटिव भी है। तो देखिए, अहमदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है तो ऐसा ही प्रदर्शन बंगाल में भी हो रहा है। आपको जानकारी दे दें, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग बांग्लादेश में कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है
आपको जानकारी देते हैं, हिंदू समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रोटेस्ट लगातार जारी है। शुवेंदु अधिकारी बीते कई दिनों से बंगाल की सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका समर्थन कर रहे हैं हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग। और एक बार फिर से ये प्रदर्शन जो है वो नॉर्थ 24 परगना में चल रहा है। इसमें शुवेंदु अधिकारी मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं वहां पर इकट्ठा लोगों को। मांग ये की जा रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, वहां अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाए। और देखिए जो मांग भारत से उठाई जा रही है, अब कैसे भारत बांग्लादेश के सामने वो बातें रख रहा है या कैसे सीधी बात की गई है बांग्लादेश से, वो भी आपको बता देते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी जशीम उद्दीन से लंबी बातचीत की। विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। इसके बाद विक्रम मिस्री ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है और बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग की है। We also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. On all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive direction.